कौन कह रहा है? सब किसने दी लालू जी को गाली? कतई नहीं। तो मेरे लिए तो वो पितातुल्य है, और अगर किसी ने दिया तो सबसे पहला व्यक्ति मैं खड़ा हूंगा अगर लालू जी के बारे में किसी ने कोई इस तरीके की टिप्पणी की। मैं मानता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हुआ तो वो इन्हीं के ही शासनकाल में हुआ। मैं मानता हूं कि बिहार बद से बदहाली की कगार पे गया तो इन्हीं के ही शासनकाल में हुआ, क्योंकि इस बार का जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा उसको नहीं पता होगा कि वो 90 का दशक कैसा है, किस दौर से हम लोग बिहार को निकाल कर लेकर आए हैं। चलिए, तो ये जो वीडियो आप देख रहे थे चिराग पासवान जी का, ये अभी नया बयान आया है और ये वीडियो सम्राट चौधरी के बयान के बाद चिराग पासवान ने इस बयान को दिया है, जिसमें सम्राट चौधरी ने लालू जी को डायरेक्ट गाली नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि अगर जंगल राज फिल्म है तो उसके डायरेक्टर जो हैं वो लालू यादव हैं। उसी पे राजद की तरफ से, राजद के पार्टी के नेताओं के तरफ से बोला गया कि लालू जी को गाली दी गई है। उसी के जवाब में जो है चिराग पासवान जी ने ये बयान दिया है कि अगर गाली दिया जाएगा तो मैं खुद आगे आऊँगा। लालू जी को व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत लालू जी की इज़्ज़त करता हूँ, और बाकी उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बोला गया है तो वो उनके लिए गाली नहीं है। तो आइए सुनिए चिराग पासवान का पूरा बयान। लंबे समय के बाद राहुल जी को बिहार की याद आ रही है, अच्छी बात है। ये वही प्रदेश है जिसका नेतृत्व उनकी पार्टी ने, उनके पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने लंबे समय तक किया। और आज जब वो आके लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम बिहार का विकास करेंगे तो जरूर उनकी ऊपर भी कई उंगलियां उठेंगी कि लंबे समय तक, आजादी के बाद से निरंतरता में एक लंबा दौर रहा दशकों का, जहां पे कांग्रेस की ही सरकारें थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। तो उस वक्त क्या हुआ इन समाजों का? उस वक्त क्या हुआ बिहार के विकास का? तो जो कार्य आप उस वक्त नहीं कर पाए, आज आपको वो करने का प्रयास आप कर रहे हैं। अच्छी बात है, जरूर प्रयास करें। दरभंगा में आपने माना कि बिहार में पलायन है, अमूमन इस तरीके के सत्ता पक्ष के नेता कबूल करते नहीं, तो क्या ये माना जाए कि बिहार में पलायन तभी रुकेगा जब बिहारी फर्स्ट पूर्ण रूप से लागू होगा, और तब होगा जब हम सही बनेंगे? देखिए, पलायन की चिंता ना सिर्फ मुझे, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हमेशा से रही है, और उन्होंने भी कई बार कई मंचों से इस बात को कहा है कि उनका भी ये सपना है कि पलायन पूर्णतः हमारे राज्य से रुके। और बल्कि मैं तो इसमें ऐड करके बोलता हूं कि मैं तो रिवर्स माइग्रेशन चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने, जो लोग बिहार से बाहर चले गए थे 90 के उस दशक में, जंगल राज के उस दौर में, जो वापस अपने राज्य वापस नहीं लौट कर आ पाए हैं, जिनकी पीढ़ियां बीत गई हैं दूसरे राज्यों में, और जो आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार में हम लोग आने वाले दिनों में एक ऐसी व्यवस्था का हम लोग निर्माण करें जहां पे ना सिर्फ हम लोग पलायन को पूर्णतः अपने राज्य से रोकें, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू करें, और धीरे धीरे, और मैं हर मन से इस बात को मैं कहता हूं, डबल इंजन की सरकार के यही लाभ होते हैं। कल मैंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, आपने देखा, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ इतना बड़ा कार्यक्रम। आज तक हम लोग जाते थे, बिहारी जाते थे दूसरे के दरवाजों पर अपना सामान लेकर कि भैया ले लीजिए, खरीद लीजिए। कल 22 देशों के 75 से ज्यादा डेलीगेशन यहाँ पर आए हैं, बायर्स यहाँ पर आए हैं खरीदने, जिसमें राज्य सरकार की एक अहम भूमिका है, केंद्र सरकार की एक अहम भूमिका है। हम दोनों ने मिलकर हैंड एंड ग्लव्स की तरह काम किया, तब हम इस व्यवस्था को दे पाए जहां पे आज आप चले जाइए, कल जितने भी एग्जीबिटर्स बिहार के थे, जो बिहार के अलग अलग गांव से आए हुए थे, हर एक के पास दुबई में कम से कम, यूएई में कम से कम 4 नाम होंगे, यूरोपियन कंट्रीज में उनके पास 5 नाम होंगे कि कौन कौन बायर है। हर व्यक्ति के पास कम से कम 8 से 10 नाम होंगे, और इन 10 नामों को 20 नामों में बदलेंगे, 20 से 40 वो करेंगे। सोचिए उनके पास कितने बायर्स होंगे। वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल को वो कितना बढ़ा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये दोनों सरकारों से मिलकर ही ये संभव हुआ है। ऐसे में पलायन को लेकर भी दोनों सरकारें, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, ऐसे में इस व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां पे ये दोनों सरकारें मजबूती से, केंद्र में नेतृत्व आदरणीय मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में इस एनडीए गठबंधन और इस सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये अगले 5 साल बिहार के लिए एक गोल्डन एरा के तौर पे होंगे। अरे प्रभु, मेरे लिए तो वो पितातुल्य है। कौन कह रहा है? सब किसने दी लालू जी को गाली? कतई नहीं, कतई नहीं। देखिए, आपकी नीतियों से, आपकी कार्यशैली से जरूर एतराज हो सकता है, और अगर किसी ने दिया तो सबसे पहला व्यक्ति मैं खड़ा हूंगा अगर लालू जी के बारे में किसी ने कोई इस तरीके की टिप्पणी की। हाँ, नीतियों का जरूर हम लोगों ने विरोध किया है।